हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, और आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। सुजानपुर गांव की रहने वाली ललिता अपने घर में अपने पति के साथ अकेले ही रहती थी। दोनों की शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। ललिता के ससुराल में सिर्फ दोनों पति पत्नी ही थे। सास ससुर का पहले से ही देहांत हो चुका था। ना कोई देवर ना कोई ननद। दोनों पति पत्नी गर्म स्वभाव के थे। ललिता को सब लाली कहकर पुकारते थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी तो नौबत यहाँ तक आ जाती कि घर में बना हुआ खाना भी बेकार ही जाता। दोनों में से कोई खाना नहीं खाता। किसी बड़े बुजुर्ग की कमी घर में साफ झलकती थी, जो इन दोनों को समझाकर सुलह करा सके। लाली का पति पेशे से एक सुनार था। गांव में उसका सुनारी का काम अच्छा चलता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अगर कोई कमी थी तो वो थी घर की शांति की। एक दिन लाली का पति दोपहर के खाने के लिए घर आया तो खाने के स्वाद को लेकर दोनों में बहस हो गई। लाली के पति ने ताना मारते हुए कहा कि खाना किसी बीमार मरीज के लायक लगता है। लाली ने भी तड़ाक से जवाब दिया, तो खुद ही बना लिया करो अपनी पसंद का खाना। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि लाली अपने मायके जाने को तैयार हो गई। अगले ही दिन लाली अपने मायके पहुंच गई। शादी के बाद बेटी के अकेले मायके आने पर माँ बाप को समझते देर न लगी कि जरूर पति से कुछ मनमुटाव हो गया है। पर माँ ने लाली से कुछ नहीं कहा। रात को जब सब खाना खा चुके थे तो लाली की माँ ने लाली से पूछ ही लिया कि तुम अकेले ही आई हो, जरूर घर में कुछ कलेश हुआ होगा। तब लाली ने गुस्से में आंखें तरीरते हुए कहा, क्या बताऊं माँ, आपके जमाई राजा का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया है, जो जब तब मुझसे लड़ते रहते हैं। हर छोटी छोटी बात पर घर में झगड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार मेरा बनाया हुआ खाना भी बेकार ही जाता है। माँ पूरी गंभीरता से लाली की बात सुन रही थी। माँ ने कहा, लाली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो हर घर में होता रहता है। दुनिया में कोई ऐसे पति पत्नी नहीं जिनमें झगड़ा ना होता हो। पर इस बात पर तुम्हें मायके नहीं आना चाहिए। माँ ने आगे बोलना जारी रखा। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है, जो मैं कल तुम्हें दूंगी, और तुम कल ही अपने ससुराल लौट जाना। लाली इस बात से खुश हो गई और राजी हो गई। अगले दिन माँ ने एक कांच की शीशी लाली के हाथों में थमा दी और कहा, इसमें एक अचूक दवा है। ये नुस्खा तेरी नानी ने यानी मेरी माँ ने मुझे दिया था। जब भी तेरा घर वाला तेरे से लड़े तू बस इस दवा को मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घर वाला अपने आप चुप हो जाएगा। लाली ने वो शीशी रख ली और वापस अपने ससुराल
आ गई। ससुराल पहुंचकर लाली ने उस दवाई की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी उसका पति किसी बात पर लड़ना शुरू करता, लाली अपने मुंह में दवा रख लेती। इसका तो काफी असर दिखाई देने लगा। उसके पति का लड़ना काफी कम हो गया था। ये देखकर लाली बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद लाली एक बार फिर अपनी माँ के घर गई। वो इस बार बहुत खुश थी। उसने बड़े ही उत्साह से माँ से कहा, माँ, तुम्हारी दवाई तो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। वो दवा बनाने का नुस्खा आप मुझे भी बता दो, ताकि मैं खुद ही उसे बना सकूं, क्योंकि बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस पर माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मेरी प्यारी लाली, जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें सिर्फ शुद्ध गुड़ की बनाई हुई गोलियां ही थी और कुछ नहीं। तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे चुप रहने से है। जब तुम मुंह में दवा यानी गुड़ की गोली रख लेती हो तो उसका मीठा स्वाद लेने लगती हो और चुप हो जाती हो। तुम्हारी चुप्पी देखकर तुम्हारे घरवाले का गुस्सा भी शांत हो जाता है। इसी को एक चुप 100 सुख कहते हैं और तुम इस दवा को कभी भूलना मत। लाली ने माँ की बात गांठ बांध ली और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई। लाली का नरम स्वभाव देखकर धीरे धीरे उसके पति के स्वभाव में भी बदलाव आ गया। कुछ ही समय बाद दोनों के पास एक बेटी का जन्म हुआ। अब वो तीनों एक खुशनुमा जीवन बिताने लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की स्टोरीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो स्टोरी दिखाई दे रही है उसे टच करें और स्टोरी का आनंद लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।